हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग हिंदी का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। यह टॉपिक भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले हिंदी के और भी टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी जा करके देखिए और एग्जाम में इसका लाभ उठाइए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आंसर हो जाएगा ए, संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। तो आंसर हो जाएगा सी, निजवाचक जो है वह संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं बल्कि सर्वनाम का भेद है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो लिंग का निर्धारण जो है वह किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और सर्वनाम के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा ए, संज्ञा के आधार पर। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वह संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। तो आंसर हो जाएगा ए, संज्ञा। वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित है, इसीलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापति, बपौता और बपौती। तो आंसर हो जाएगा डी, बपौती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो आंसर हो जाएगा ए, गंगा। गंगा जो है वो संज्ञा शब्द है। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार। और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। तो आंसर हो जाएगा टी, अनुशासन। निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य विशेषण शब्द है। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की गाय काली है, तो काली जो है वह विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। ऑप्शन ए है, बी है वह, सी है इनमें और डी है एक। तो आंसर हो जाएगा डी, वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे कि वह इनमें से श्याम को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य। तो आंसर हो जाएगा डी, चातुर्य। चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प
मीठा, मधुर, चतुर विशेषण शब्द है। इससे निर्मित संज्ञा इस प्रकार है: मिठास, मधुरता, चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित पद है विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया। तो आंसर हो जाएगा बी, संज्ञा। यौवन जो है वह संज्ञा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द यौवन संज्ञा है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि मिठास, कालिमा, क्रोध आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से होता है। लाल, लाल से लालिमा भाववाचक संज्ञा है। अपना, अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। तो आंसर हो जाएगा सी, सभा। सभा जो है वह संज्ञा है। और कौन सा संज्ञा है? तो यह समूहवाचक संज्ञा है। सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में सही उत्तर चुनिए। जुलाई, जुलाई जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ए का हो जाएगा 1। मैना, मैना जातिवाचक संज्ञा है, तो बी का हो जाएगा 2। कुंज द्रव्यवाचक संज्ञा है, सॉरी, कुंज जो है वह समूहवाचक संज्ञा है, तो सी का हो जाएगा 4। और डी जो है वह पानी, पानी जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। जुलाई जातिवाचक, मैना जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक और पानी द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा। और डी ऑप्शन है ममता, वकील, पुस्तक। तो आंसर हो जाएगा ए। राम, रामचरितमानस और गंगा वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, रामचरित, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्ण, कामायनी ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है एवं मिठास जो है वह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम जातिवाचक संज्ञा है और बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा है। ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक और वकील जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो रहीम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कावेरी एक नदी है। आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद, कंप्यूटर आदि। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा। तो आंसर हो जाएगा सी, मिठास। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन। फिसलन क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है। तो फिसलन जो है वह भाववाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन सा शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग और कारक। तो आंसर हो जाएगा ए। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए।
उसका सारा सौंदर्य उसकी फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? आंखों, बालों, हंसी और मुखमंडल। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा हंसी, आंसर हो जाएगा सी। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मनाही, मनसा, मानस, मन। तो मना का भाववाचक संज्ञा होगा मनाही, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो ए ऑप्शन गलत है। बी है जवानी, खट्टास, पुस्तक और गंगा। बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा मिठास, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, प्रेम। तो आंसर हो जाएगा सी मित्रता। मित्रता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो आंसर हो जाएगा डी बीमारी। बीमारी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, लड़का, मोहन, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है तो बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा जो है वह भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। तो आंसर हो जाएगा बी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बना है। किस विशेषण से बना है? वैध, वैधानिक, विधवा, विवाह। तो आंसर हो जाएगा सी, विधवा से वैधव्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्य, सूरपन, शौर्यता, सूरवीरता। तो आंसर हो जाएगा ए शौर्य। सूर का भाववाचक संज्ञा है शौर्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत। और जातिवाचक संज्ञा में होगा लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा सोना, चांदी, तेल, पानी, ऑक्सीजन, धुआं आदि। समूहवाचक संज्ञा होगा टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग इत्यादि। भाववाचक संज्ञा होगा मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि। सूर का भाववाचक संज्ञा है शौर्य। पुरुष का भाववाचक संज्ञा है पुरुषत्व। वीर का भाववाचक संज्ञा है वीरत्व या वीरता। और निकट का भाववाचक संज्ञा है निकटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो किस विशेषण से बना है? काल से, लालिमा से, काला से, कालापन से। तो आंसर हो जाएगा सी काला। काला से कालिमा भाववाचक संज्ञा बना है। सुंदर से सुंदरता भाववाचक संज्ञा बनता है। वीर से वीरता या वीरत्व भाववाचक संज्ञा बनता है। काला से कालिमा भाववाचक संज्ञा बनता है। और लाल से लालिमा भाववाचक संज्ञा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु। तो आंसर हो जाएगा ए बंधुत्व। बंधुत्व जो है वह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुंदर, सौंदर्य, निर्बल और निपुण, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी सौंदर्य। सौंदर्य जो है वह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो स्वतंत्रता कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता जो है वह भाववाचक संज्ञा है, आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो आंसर हो जाएगा सी, दूध। दूध जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गंगा, हिमालय, गीता। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो आंसर हो जाएगा डी, वकील। वकील जो है वह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त जो है वह कौन सी संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, क्रियार्थक, जातिवाचक। तो आंसर हो जाएगा डी, जातिवाचक। दिए गए वाक्य इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा। तो आंसर हो जाएगा ए, पर्वत। पर्वत जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे कि नदी, पर्वत, लकड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा, होली, हिमालय, पूर्व। तो आंसर हो जाएगा ए, कौवा। कौवा जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। बाकी होली, हिमालय और पूर्व यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा बी, गाय जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, निम्नलिखित पद है। तो पशु कौन सा पद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पशु जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होता है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। गरीबों की सहायता करो। गरीब किस प्रकार का शब्द है? विशेषण, विशेष्य,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो गरीब जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, आंसर हो जाएगा सी। और गरीबी जो होगा वह भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है, दौड़ दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, दौड़ जो है यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो कक्षा जो है वह समूहवाचक संज्ञा में आता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी को ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी, ठहरने, व्यवस्था कीजिए। तो आंसर हो जाएगा बी, ठहरने। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इस वाक्य में जो है वह ठहरना जो है वह क्रियार्थक संज्ञा है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग और बहुवचन स्त्रीलिंग। तो आंसर हो जाएगा बी, एक वचन पुल्लिंग। क्रियार्थक संज्ञा हमेशा जो है वह एक वचन पुल्लिंग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो समिति जो है वह समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदवद क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो संज्ञा पद कौन सा है? घर के, पेड़ सूख गए, घर के आंगन में लगे पेड़। तो आंसर हो जाएगा डी, घर के आंगन में लगे पेड़। संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदवद कहलाता है। उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला। भारत का प्रधानमंत्री और रात को पहरा देने वाला ये जो है वह संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो आंसर हो जाएगा ए, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो देश भर के दलित ये जो है संज्ञा पदबंध है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति जो है वह कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो आंसर हो जाएगा बी, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा है? पुरस्कार मिलेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर, और डी ऑप्शन है बच्चों को। तो आंसर हो जाएगा बी, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। यह संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेबी में मिठास अधिक है। तो मिठास शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा, चीनी। तो मिठास का विशेषण होगा मीठा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है?
जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक और भाववाचक से जातिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो गांधी व्यक्तिवाचक हो गया और राष्ट्रपिता जातिवाचक, तो आंसर हो जाएगा सॉरी राष्ट्रपिता भाववाचक। तो इस वाक्य में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण भाववाचक संज्ञा में हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। चोट, नेत्र, निशाना, जवाब, तो आंसर हो जाएगा सी, निशाना। अचूक के साथ अचूक विशेषण के साथ निशाना, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द निशाना है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वनाम।